नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग की काउंसलिंग के लिए तैयार हैं और वर्ग की काउंसलिंग में दस्तावेज वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है और कोई भी आपके मन में सवाल रहेगा तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगी, कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अपलोड करना है, क्या क्या करना है, जो भी करना होगा पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे सबसे पहले इसमें देखो मैंने पूरा आपको स्क्रीन भी दिया है, साथ में आपको हिंदी में लिख कर दिया है। दोस्तों, यदि आप इस प्रक्रिया इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो आपको trc.mponline.government.in पर जाना है। यहाँ पर ये आपको प्रक्रिया मिल जाएगी। आप जैसे देखेंगे सबसे पहले स्टेप की यदि हम बात करें तो पहला स्टेप टीचर रिक्वायरमेंट टेस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कहां पर जाना पड़ेगा, trcmponline.government.in पर जाना होगा। होम पेज पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश यानी डीपीआई पर क्लिक करें। सबसे पहले तो जैसे ही आप टीआरसी पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार का फेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई। दूसरा दिखा है आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले वाले इस पर क्लिक करना है। ये लिखा है क्लिक हेयर। जिस प्रकार क्लिक हेयर लिखा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आगे की प्रक्रिया इस प्रकार की रहेगी। क्लिक करने पर आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के ऑप्शन दिखाई देंगे। ये बात तो समझ गए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। एक में लिखा होगा उच्च माध्यमिक शिक्षक, दूसरे में लिखा होगा माध्यमिक शिक्षक, तीसरे में लिखा हो प्राथमिक शिक्षक। अभी आपको प्राथमिक शिक्षक में कोई लेना देना नहीं है, माध्यमिक शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक को ध्यान से देखना है। आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप देखेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर पर क्लिक करने पर नीचे दर्शाए गए एक पृष्ठ दिखाई देगा। जैसे ही आप उच्च माध्यमिक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और जैसे ही ओपन होगा तो जिसमें विभाग का नाम, शिक्षक वर्ग, दिशा निर्देश, दस्तावेज डाउनलोड और काउंसलिंग के शेड्यूल के संबंध में जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स लॉगिन और साइन अप ऑप्शन दिखाई देंगे। साइन अप के माध्यम से आपको अपना लॉगिन बनाना होगा। इसके उपरांत कैंडिडेट्स लॉगिन पर क्लिक करें और अपना प्रोफाइल बनाना होगा। आपको इधर पे देखिएगा, इधर पे आपको देखो, इधर पे दिख रहा है कैंडिडेट्स लॉगिन और साइन अप। ये लिखा है कैंडिडेट्स लॉगिन और साइन अप। यदि आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे। प्रोफाइल को बनाने के बाद आप जो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा, फिर आप यहां पर कैंडिडेट्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट्स लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रक्रिया आगे इस प्रकार से रहेगी। साइन अप पर करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है उसको जरा देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले तो आपके रोल नंबर की ज़रूरत है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, उसकी ज़रूरत है और अपनी ईमेल आईडी की ज़रूरत है। चार चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी: रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी जो प्राप्त होगा सत्यापन के माध्यम से आपको पंजीयन होगा। याद रखिएगा, ओटीपी सत्यापन माध्यम से आपका पंजीयन हो जाएगा। आगे एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ओटीपी उसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो आपको पीईबी में फॉर्म भरा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले याद रखिएगा आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, वही ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगा और उसी मेल आईडी पर आ सकता है। यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दोनों ही बदल गए हैं तो आप जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ कार्यालय में संपर्क करें, वहां पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना अपडेट करा सकते हैं। आपको इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। आगे की प्रक्रिया इस प्रकार से, आपका यूजर प्रोफाइल, ये आपको लिखा है यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल में आप यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट का, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे का ऑप्शन क्लियर करेंगे, है ना। यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षक पद का चयन करना होगा, जिसमें आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कराना होगा।
उसके बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे आप, जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप ओटीपी रिसेंड करके उसको दोबारा मंगा सकते हैं, मतलब आपके मोबाइल पर दोबारा प्राप्त हो सकता है। ओटीपी प्राप्त होने के बाद आपको निम्न प्रकार से निम्न स्थान पर दर्ज कराना होगा। वो कहाँ कराना होगा जरा देखिएगा। वैलिडेट जो प्रोफाइल होगी यहाँ पर आपको अपना ओटीपी नंबर डालना है। ओटीपी नंबर के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, फिर आपका वैलिडेट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपकी प्रोफाइल वैलिडेट हो जाएगी उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लें अपना। याद रखिएगा, प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने हेतु आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दर्ज करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा और दूसरी बार आपको कंफर्म पासवर्ड पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही आपकी फाइल प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। जब इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो पासवर्ड क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल का आपके पास एक मैसेज दिखाई देगा। जब इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा तो इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा, और जब आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा तो आगे क्या करेंगे, पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन विंडो दिखाई देगी। यहां पासवर्ड का उपयोग कर आप प्रोफाइल लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने हेतु आप शिक्षक वर्ग का चयन, रोल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा दर्ज लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, है ना। आगे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल लॉगिन होने पर आवेदक को डिटेल दिखाई देगी। यानी प्रोफाइल डिटेल में एप्लीकेशन डिटेल होगी, रिजर्वेशन, ट्रेनिंग, पीजी, सब्जेक्ट, जो भी डिटेल होगी सारी डिटेल मिलेगी। आपने फॉर्म भरते समय आपने पीजी किया है, ग्रेजुएशन जो भी डिटेल डाली थी वो सभी मिलेगी। रिजर्वेशन के संबंध में भी आपको डिटेल मिलेगी। आप एससी, एसटी, ओबीसी से जिससे भी बिलोंग करते हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। जैसा ही आवेदक जिनका नाम प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, यानी जिसका चयन सूची में नाम है या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम है, ऐसे आवेदकों को आगे की निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य होगी। जरा देख लीजिएगा ये पॉइंट चारों ध्यान से। आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना होगा। अपने दस्तावेज को सत्यापन हेतु जिले का चयन करना होगा। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको सिर्फ वही जिले दिखाई देंगे जहां पर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। याद रखिएगा, ये अतिथि शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिले के चयन के उपरांत अपनी जानकारी को सेव करें। एक से ज़्यादा जिले दिखाई देने पर अपने जिले का चयन में ध्यान से करें, क्योंकि एक बार सेव होने के उपरांत चयनित जिलों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। जब आप इस प्रकार से कर लेंगे तो दस्तावेज सत्यापन हेतु जिले के चयन के बाद आवेदक को दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके हेतु आवेदक को मेनू में डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। जब इंटरफेस आपको ओपन होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड का साइन है, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मार्कशीट है, रिजर्वेशन के लिए है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको, अतिथि सर्टिफिकेट्स है, वो सब क्लियर करने के बाद आपको प्रोसेस यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन के लिए। आवेदन को आंतरिक दस्तावेजों को अनिवार्य अपलोड करना होगा। आयु संबंधी अथवा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे। आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज को अपलोड करने के पश्चात प्रोसेस्ड और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। यदि दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज के उपरांत आवेदक को 5 रुपये प्रति पेज की शुल्क का आवेदन देना होगा। यदि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 7 पेज से यदि ज़्यादा के रहेंगे तो 5 रुपये प्रति पेज आपको इसमें ज़्यादा लगेगा, फाइल जबकि अपलोड हो जाएगी। इस प्रकार से टेंशन नहीं लेना है। आगे बात करेंगे, दस्तावेज अपलोड के बाद आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पर आवेदक को अपनी स्कूल की प्राथमिकता देने होगी। यहाँ कहाँ कहाँ पर वह पोस्टिंग पाने के इच्छुक हैं, कम से कम एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषय में पात्र होने के साथ साथ प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में हैं तो ऐसी स्थिति में प्रति विषय को अलग अलग चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए आवेदक को मेनू में चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना होगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ देखो चॉइस लिखा है, अपलोड लिखा है इन फाइनल लिस्ट और
रहेगा। इस प्रकार से आपको सारी चीज हो जाएगी। जब इस प्रकार से आपको मिल जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात चॉइस फिलिंग हेतु स्क्रीन निम्नानुसार दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर आवेदक अपनी पदस्थ स्थापना हेतु स्कूलों को अपनी प्राथमिकता क्रम अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करने के पश्चात शुल्क का भुगतान कर अपनी चॉइस को लॉक करें और ध्यान रहे कि शुल्क के भुगतान पश्चात आवेदन द्वारा जो आवेदक है आवेदक द्वारा दी गई चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क भुगतान के अभाव में चॉइस फिलिंग प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। कृपया चॉइस फिलिंग के शुल्क को भुगतान अनिवार्य कर रसीद का प्रिंट जरूर ले लें, ध्यान रखिएगा। वैसे आप बाद में भी चॉइस फिलिंग का रिसीप्ट ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे इस प्रकार से आपको रिसिप्ट आएगी, इसका प्रिंट आप जरूर ले लें और आप बाद में भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों आवेदक को चॉइस फिलिंग के भुगतान के पश्चात निम्नानुसार किए गए भुगतान की जानकारी आवेदक के लॉगिन पर दिखाई देगी। यदि आवेदक चाहे तो किए गए भुगतान की रसीद प्रिंट कभी भी मतलब आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा, प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आप सारी चीजें मिल जाएगी। आगामी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आपको पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी अतः पोर्टल पर उपलब्ध समय सारणी का अवलोकन करते रहेगा। दोस्तों ये जो जानकारी थी मैंने महत्वपूर्ण थी, इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा। दोस्तों मैंने थोड़ा वीडियो जल्दी बनाया क्योंकि समय कम था और वीडियो लंबा हो जाता, आप भी सोचते कि यार इतना बड़ा वीडियो बना दिया, आपको दिक्कत होती। तो नमस्कार दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जो भी सारी प्रक्रियाएं जल्दी होने लगी हैं और हो जाएंगी और आप आगामी शिक्षक बन जाएंगे। मेरी आप सभी के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं पूरा एएस एकेडमी करता है। तो आप सभी को बधाइयाँ और नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।